क्या आपको पता है कि आज से 2 साल पहले जब गर्मियों का मौसम आया था, साल 2022 के इस आर्टिकल को देखिए, इसे हॉटेस्ट समर एवर करके पुकारा गया था। उस साल इतने भयंकर गर्मी पड़ी थी कि इंडिया की 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मियों। 2023 में गर्मियों का मौसम इतना जलता हुआ गर्म था कि साइंटिस्ट ने कहा कि पिछले 2000 सालों की ये हॉटेस्ट समर थी धरती के नादेन हेमिस्फीयर में लेकिन फिर आते हैं हम साल 2024 पर। दोस्तों, धरती पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं। गर्मी के मामले में आज जिस तपती गर्मी को आप सह रहे हो ये नॉर्मल नहीं है और आप अकेले भी नहीं हो। पिछले महीने साउथ इंडियन में और पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई है। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह ऐसे ही अनवय टेम्परेचर देखे गए हैं। फिलीपींस में हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर गया था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर देखने को मिली। मई के पहले हफ्ते उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी फॉरेस्ट फायर्स देखी गई। देश भर में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही है। यहाँ तक कि केरला जैसी जगहों पर भी, जहां आमतौर पर हीट वेव्स नहीं रिकॉर्ड होती, और अरब नॉर्थ इंडिया में 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर देखे जा रहे हैं। एक सीधा कारण इस सबके पीछे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्या है इकलौता कारण? आइए इस वीडियो में समझाते हैं 2 और कारण जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और लोकल लेवल पर क्या सलूशन है, इसका क्या कर सकते हैं हम सब इस गर्मी से बचने के लिए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सिर्फ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं बल्कि धरती के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। इसी महीने साउथ अमेरिका में क्या हुआ, देखिए ये खबर। At least 83 people are dead after days of heavy rain in southern Brazil, and more than 100 are missing. Another 122,000 people have been displaced by floods. ब्राजील में इतने भयानक फ्लड्स आए कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर डूब गए। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, भयंकर ड्राउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। The southern African region is experiencing a severe drought with many families unable to cater for their daily needs like food. I just spoke with some of the elders from the community, and the last time they can remember this type of drought is 1947. So this is not a normal circumstance. ऐसा डाउट जो पिछले कई दशकों में नहीं आया, इसलिए कई सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज ने $5.5 बिलियन की रिक्वेस्ट की है बाकी दुनिया की भूखमरी की सिचुएशन ना आ जाए। इस सब तबाही के पीछे एक वेदर इन्वेस्ट है जिसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। एल नियो वैसे तो ये धरती के क्लाइमेट की एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 साल में देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और एक्सट्रीम होती जा रही है। इस साइकिल का पूरा नाम है एल नीनो सदर्न ओशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से धरती का क्लाइमेट बदलता जा रहा है। इससे ऊपर पहले नंबर पर आता है धरती और सूरज के बीच का जो रिलेशनशिप है, अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं। गर्मियों के बाद सर्दियां, सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं, लेकिन उस इन्वेस्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट एल निनो का ही पड़ता है। क्या है ये एल निनो? ये एक ऐसी चीज है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समंदर है जो एशिया में अमेरिका के बीच में है। अमेजिन करो कि पूरा समंदर एक टब की तरह है, एक टब जिसमें पानी इधर से उधर हिलता रहता है। जब आप टब में हाथ फेरते हो तो पानी इधर से उधर चले जाता है, फिर उसके बाद उधर से वापस इधर आता है। इसी तरीके से पैसिफिक ओशन में हवाएं चलती है जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ज्यादातर टाइम ये हमेशा अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में फ्लो करती है, क्योंकि धरती की रोटेशन ऐसी है कि कोरियोलिस इफेक्ट्स, इसके बारे में आप स्कूल में भी पढ़ा होगा, क्योंकि अर्थ वेस्ट में ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये ट्रेड विंड्स उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब इसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है, पैसिफिक ओशन की सरफेस पर जो पानी है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ्लो
करने लगता है और जब सरफेस का पानी उस तरफ फ्लो करने लगेगा तो ईस्ट की दिशा में समुद्र के नीचे जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। समुद्र के नीचे से पानी ऊपर आने लगता है। इस चीज को कहा जाता है अपवेलिंग। ये जो पानी समुद्र के नीचे से ऊपर आ रहा है ये ज्यादातर ठंडा कंपैरेटिवली और ज्यादा इंस्टीट्यूट्स होते हैं इसमें। इसकी वजह से मछलियों को, मरीन लाइफ को भी फायदा मिलता है। तो इस नॉर्मल सिचुएशन में जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और जो ठंडा पानी है वो साउथ अमेरिका की तरफ आ गया। अब जब पानी गर्म होता है तो वो एरोपरेट ज़्यादा आसानी से हो जाता है और उसकी एरोपरेशन की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन अब इमेजिन करो कि दोस्तों कि ये ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ गई है, ये हमारी इतनी तेज़ी से नहीं बह रही, इवेपोरेट ज़्यादा आसानी से हो जाता है। इवेपोरेशन की वजह से बादलों का फॉर्मेशन होती है और ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन ये हमारी इतनी तेजी से नहीं बह रही पैसिफिक ओशन के ऊपर। क्या होगा, जो अपवेलिंग है वो कमजोर होगी, ऑलमोस्ट होगी ही नहीं। जो सरफेस पर गर्म पानी है वो कॉन्स्टिटेंसी गर्म ही रहेगा और जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती है वो बारिश पैसिफिक ओशन के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया का रीजन काफी ड्राई बन जाएगा। यही फिनोमिना होता है एल नियो का, जो कि एक साइकिल की तरह होता है, लेकिन ये कोई रेगुलर साइकिल नहीं है। कभी ये हर 4 साल बाद हो जाता है, कभी 5 साल बाद, तो कभी 7 साल में बाद होता है। लेकिन जब ये होता है एल नियो तो ये 6 से 12 महीने तक चलता है। लेकिन इस एल नियो की ड्यूरेशन के दौरान दुनिया भर में वेदर बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा ड्राई कंडीशन देखने को मिलती है, हीट वेव्स का रिस्क बढ़ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो आपको याद हो, अगर 2020 में बहुत ही भयंकर वाइल्ड फायर्स हुई तो उनके पीछे कारण भी यही एल नियो का इन्वेंट था। आखिर एल नियो का इन्वेंट हुआ था 2018-19 में, जो कि करीब जनवरी 2020 तक चला। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स दिसंबर 2019 में देखी गई थी। उसके बाद से आज के दिन जनवरी 2023 से लेकर अभी तक एक और एल नियो चल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि साउथ अमेरिका पर एल नियो का उल्टा असर पड़ता है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता है उसका, यानी कि वहाँ ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। फ्लड्स का खतरा ज़्यादा रहता है। यही कारण है कि आज ब्राज़ील में भयंकर फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं।